और मेरे सूरवीरों, कैसे हो। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक हिंदी मीडियम की, और उसके मैथ का चैप्टर नंबर 10 रेखा कोण एवं त्रिभुज। इसके पहले हम लोगों ने 20 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ 1 अप्रैल से मतलब सॉरी 1 अप्रैल नहीं 1 अगस्त से आपके क्लास 9th का सिलेबस भी शुरू हो जाएगा। क्लास 9th में जो एनसीईआरटी मैथ्स की होती है बुक है ना, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वो और साइंस वो आपको पढ़ाया जाएगा। अपने दूसरा चैनल पढ़ लिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो, और मस्त वहाँ पर बिल्कुल फ्री क्लासेस लो। कब से? 1 अप्रैल से, ठीक है ना। चलो फिर हम शुरू करते हैं अपने इसके आगे की क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आगे हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। देखो, त्रिभुज ए बी सी भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। एक त्रिभुज है ए बी सी और इसकी भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ए सी डी का मान क्या होगा? हमारा इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बहुत सीधी सी चीज़ें हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्राइंगल हो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी होगी तब भी आप समझ लोगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप इजीली लगा पाओगे। ये हमारा मान लो कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। और ये जो इसकी बेस लाइन है इसको थोड़ा दूर तक बढ़ा लो ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर मान लो कि ये एंगल हमारा एक्स हो और ये एंगल हमारा वाई हो, ठीक है। तो ये एक्स और वाई, तो इसका जो एक्सटर्नल एंगल होगा मतलब इसका जो बाह्य कोण होगा, ये दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। बताओ भाई, बात आ गई समझ में? जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये 30 डिग्री का हो, ये भी 30 अंश का हो, ये भी 30 अंश का हो, तो बताओ ये वाला कितने अंश का होगा? भाई आपका जवाब होगा 60 अंश का होगा गुरुजी। इसमें कौन सी दिक्कत है ना। ये तो बहुत ही इजीली समझ में आ गया। तो आपको सेम यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में देखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 20 में, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमको ये 70 दिया गया है ना, और ये हमको 60 दिया गया है। मतलब ये कोण ए जो दिया गया है ये 70 दिया है, ये 60 दिया गया है ना। तो यानी ए सी डी हमको बताना है, तो इन दोनों का योग ही इसके बराबर होगा। तो 70 + 60 कर लोगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 6 6 12 13 मतलब 130 अंश। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 130 अंश इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। समझ में आ रहा है ना इतना? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 22 भी लगे हाथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यानी कि 22 क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए से माध्यिका ए डी खींची गई है। ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है ना। थोड़ा सा बना देते हैं क्लियरली आपको, तब और आसानी से समझ में आएगा। ये हमारा एक त्रिभुज है और इसका नाम है ए बी और ये सी, ठीक है। फिर ये कह रहा है ए से माध्यिका ए डी खींची गई। अब ए से हमारी एक माध्यिका, मतलब माध्यिका जो होती है वो सामने वाले लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। खींची गई। फिर क्या कह रहा है? ई ए डी का मध्य बिंदु है। अच्छा, ई जो है ये है ना, यहाँ पर देखो। फिर क्या कह रहा है कि ए डी खींची गई है। ई तथा ई ए डी का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु जो है ए डी का मध्य बिंदु ये हमारा ई है, ठीक है। ए डी का मध्य बिंदु है ये, ठीक। फिर क्या कह रहा है? बी ई बढ़ाने पर ए सी को एफ पर काटती है, ठीक है। ये जो हमारी लाइन है ये वाली बी ई, अगर इसी को बढ़ाओ ऐसे, ठीक है, अगर इसको ऐसे बढ़ाते हो तो ये कहाँ पर काटती है इसको? ये एफ ए सी को एफ पर काटती है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि तथा डी जी पैरेलल ई एफ। अच्छा, डी जी समांतर है। डी जी कहाँ पर हमारी? अब देखो भैया, यहाँ पर डी जी कहीं दिख रहा है क्या? डी जी जो है ये समांतर होगी ई एफ के। तो ई एफ तो हमारा ये है, तो इसी के समांतर एक रेखा ऐसे खींच लो।
जिसका नाम रख लो DG, ठीक है, इसका नाम रख लो DG। तो ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, ठीक है। AC को बिंदु G पर काटती है, ये देखो AC को, ये जो हमारी DG रेखा है ये EF के समांतर है और ये AC को बिंदु G पर काटती है। यदि AC बराबर 4.5, यहाँ देखो भाई AC हमारा ये पूरी लाइन कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर की। AC बराबर दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AF की लंबाई बतानी है, यानी हमको इसकी लंबाई बतानी है। बताओ भाई, बात समझ में आ गई? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये समझ में आया है ना? क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। AC हमको 4.5 दिया गया है और हमको किसकी, AF की लंबाई हमें बतानी है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, AF की लंबाई हमें बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो इस वाले ट्राइंगल में देखो ADG, इस वाले ट्राइंगल में, केवल इतने ट्राइंगल में ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ADG में क्या क्या दिया गया, त्रिभुज ADG में देखोगे तो E जो है, यहाँ पर देखो E जो है ये AD का मध्य बिंदु है। E क्या है, E AD का मध्य बिंदु है, लिख देते हैं AD का मध्य बिंदु है। बहुत आराम से समझना है, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, केवल समझ लो बस, ठीक है। AD का मध्य बिंदु है और EF जो है ये वाला EF, ये क्या है, ये DG के समांतर है, ठीक है। EF जो है DG के समांतर है। अगर ये DG जो है, मतलब ये EF जो है ये DG के समांतर है, तो इसका मतलब जो ये F होगा, ठीक है, यानी F जो है ये क्या कह रहा है, F ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है, ये हमें क्या दिया गया है कि BE बढ़ाने पर AC को F पर काटती है। ये DG जो है इसके क्या है, समांतर है, ठीक है, यानी EF जो है ये DG के समांतर है। तो यानी जो ये F होगा हमारा ये वाला, ये समांतर कब होगा, जब ये इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना। यानी दो त्रिभुजों के, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस वाले त्रिभुज में, बात समझना, ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है, समझो बात, ये हमारा एक त्रिभुज है, इसका नाम क्या है A, इसका नाम क्या है B, इसका नाम है C, ठीक है। अगर हम AB के मध्य बिंदु और AC के मध्य बिंदु को मिलाएं, ठीक है, मान लो ये P और Q हो, तो ये हमेशा जो PQ होगा ये BC के क्या होगा, समांतर होगा। PQ जो होगा ये BC के क्या होगा, समांतर होगा। बताइए समझ में? यानी अगर आधार के सामने कोई भी समांतर रेखा हो तो वो अन्य दो भुजाओं की मध्य बिंदु होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ADG, इस वाले त्रिभुज में हम देख रहे हैं ADG में, तो यहाँ पर ये क्या है कि EF जो है, E तो पहले से मध्य बिंदु है और ये DG इसकी समांतर रेखा है, ठीक है, EF की। तो इसका मतलब F भी क्या होगा, F जो होगा वो AG का मध्य बिंदु होगा। बात आई समझ में ना? तो हम लिख लेते हैं, अतः F AG का मध्य बिंदु है, AG का मध्य बिंदु है। बताओ समझ में आया ना? कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसा बता दूंगा कि ऐसा आपके ट्यूशन टीचर भी नहीं बताएंगे या फिर आपके स्कूल टीचर भी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखना, सारी चीज़ें एक एक चीज़ बता दूंगा। ये बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब अगर ये मध्य बिंदु है, अगर ये मध्य बिंदु है इस त्रिभुज का, तो ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। मध्य बिंदु का मतलब यही तो होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारी कोई लाइन है, अगर ये इसका मध्य बिंदु हो, ठीक है, तो ये और ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो हमारा AF होगा ये किसके इक्वल होगा, ये FG के इक्वल होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, मान लो ऐसे, ठीक है। अब यहां से देखो, अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, FB और ये C इस वाले में आ जाओ, ठीक है, FBC इसमें आ जाओ। तो अगर इसमें देखोगे तो ये BC का जो मध्य बिंदु है, ठीक है, ये BC, ये इस पर क्या थी, ये माध्यिका की चीज थी ना। तो ये जो हमारा बिंदु है D था, ये BC का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अगली चीज देखो, ये हमारा हो गया इतना। अगले पॉइंट पे आते हैं कि त्रिभुज FBC में, त्रिभुज FBC में अगर देखोगे तो D जो है, D BC का मध्य बिंदु, ये तो हमें दिया गया है, क्या है, BC का मध्य बिंदु है। बताओ ये समझ में आया? तो अगर ये मध्य बिंदु है, ठीक है, यानी D जो है BC का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये जो DG लाइन है हमारी, ठीक है, ये जो हमारी DG लाइन है, ये क्या कर रहा है, DG जो है ये EF के समांतर है कि नहीं।
तो इसका मतलब ये EF लाइन ही तो बढ़ के यहाँ से गई है। देखो ये हमको दिया गया ना कि ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों क्या है, समांतर हैं, तो यही लाइन तो बढ़ के यहाँ तक गई है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो DG है ये BF के समांतर है। लिख सकते हैं ना कि DG जो समांतर होगा ये किसके होगा, ये BF के होगा। वेरी सिंपल है ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारी लाइन होगी, ठीक है, ये G, ये क्या होगा, ये G जो होगा ये FC का मध्य बिंदु होगा। बताओ ये बात आई समझ में कि नहीं आई। अब भाई ये त्रिभुज ऐसे कर लो ना, ये त्रिभुज ऐसे कर लो, इस वाले त्रिभुज से अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, इस त्रिभुज में देखो तो ये मध्य बिंदु है कि नहीं है, ये मध्य बिंदु है। और हमको ये जो DG दिया गया है, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन DG, ये इसका क्या है, इसके समांतर है, ये इसके क्या है, ये इसके समांतर है। तो इसका मतलब ये जो G है ये क्या होगा, ये FC का मध्य बिंदु होगा। भाई ये दोनों समांतर कब होंगे, देखो ये त्रिभुज हमारी, ये दोनों समांतर कब होंगे, जब ये दोनों मध्य बिंदु होंगे। अभी मैंने यहाँ आपको बताया आधार से समांतर रेखा कब होगी, जब ये दोनों मध्य बिंदु होंगे। तो ये अगर आधार है तो ये इसके समांतर कब होगी, जब ये दोनों मध्य बिंदु होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, G जो है ये FC का मध्य बिंदु है, GFC का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, एक एक चीज समझ लेना, ठीक है, मध्य बिंदु है। अब अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या होगा, ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों भुजाएं, मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि दोनों तरफ की जो भुजा होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब ये जो FG है ये इक्वल किसके होगा, GC के होगा। ठीक है, FG इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, GC। ठीक है, ये मान लो कि ये हमारा क्या है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। बताओ ये समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अभी देखो AF बराबर FG, देखो AF बराबर FG और FG बराबर GC, राम बराबर है श्याम के, श्याम बराबर है घनश्याम के, तो इसका मतलब राम भी बराबर होगा घनश्याम के, होगा कि नहीं होगा। बात आ गई ना समझ में इतनी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से देखो, इन दोनों से, इससे और इससे अगर देखोगे तो AF बराबर FG और FG बराबर GC, तो ऐसे लिख सकते हो AF बराबर FG और FG बराबर GC, ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमको क्या दिया गया है, देखो हमको अब ये जब तीनों बराबर हैं, जब ये तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब जैसे अगर मान लो कि हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है, इसको 3 बराबर भागों में बांटो, इतना इतना, ये 3 बराबर भागों में बांटो, तो ये तीनों कितने कितने भाग होंगे भाई, ये 1/3, ये 1/3 और पूरी लाइन का ये भी 1/3 होगा कि नहीं, 1/3 हिस्सा ही तो होगा। तो हमसे क्वेश्चन में AF पूछ रहा था, तो AF जो है इस पूरी लाइन का AC का क्या होगा, 1/3 होगा कि नहीं होगा। भाई इसके 3 भाग बने ना, एक भाग मतलब ये हमारा बना, एक भाग ये बना और एक भाग ये बना, तो 1/3 हिस्सा होगा। तो इसका मतलब बहुत सीधी सी चीज़ है कि AF बराबर हमारा कितना हो जाएगा, AF बराबर 1/3 AC हो जाएगा। कितना, AF बराबर 1/3 AC, और 1/3 गुणे AC हमें कितना दिया गया, 4.5, तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, 4.5 रख लेंगे, तो हो जाएगा 3 × 3 3 × 5 15, तो कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। लो आ गया आंसर हमारा, कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है भाई, हमारा जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन बी। बताओ इतनी बात समझ में आ गई ना। इस क्वेश्चन में अगर कहीं से भी कोई दिक्कत होगी तो तुरंत बता देना, ठीक है ना, कहीं से भी कोई दिक्कत अगर होगी तो तुरंत बता देना। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि दिए गए चित्र में RTSQ के समांतर खींची गई है ना। देखो ये हमारा चित्र दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी RT है और ये SQ है, ये इसके क्या है, समांतर है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं जो होती हैं अगर उनको अनंत तक भी बढ़ाया जाए तो वो कहीं पर एक दूसरे को काटती नहीं है। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, ये RT जो है ये SQ के समांतर दी गई है, खींची गई। तब x का मान बताना है, मतलब हमको ये x का मान बताना है। बताओ भाई, बात आ रही समझ में इतना, है ना। इसका एक तरीका ये हो सकता है, देखो सबसे पहले तो हमको जो ये दिया गया है PSQ, यहाँ से देखो
ये हमारा निकल आएगा कि नहीं? यहाँ से ये निकाल सकते हो, आप खुद ही बताओ, ये निकाल सकते हो नहीं? अगर हम देखें त्रिभुज पी एस क्यू में, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज दिया गया है, ये हम त्रिभुज है ना इतना, तो हमको इसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? त्रिभुज, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है ना? तो क्वेश्चन नंबर 23 अगर देखो, तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया गया कि त्रिभुज, लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एस में, क्वेश्चन भी देखते रहना, ठीक है। यहाँ पर देखो त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में, ठीक है। तो हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीन आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आपको पता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? आंतरिक कोण निकाल लेंगे, ठीक है, यानी इसका ये वाला कोण निकाल लेंगे। तो अगर तीनों का योग 180 अंश होता है तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो भाई, ये वाला हमारा कोण पता लग जाएगा। लगेगा नहीं? पता लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज पी एस क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110 प्लस 30, बस हो गया हमारा काम, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा हमारा? तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110 प्लस 130 कितना हो जाएगा? 140। तो 180 में से 140 घटाओगे कितना हो जाएगा? 40 अंश। यानी यहाँ पर एंगल पी एस क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। पी एस क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा मिल गया, ये हमारा कितना मिल गया? 40 अंश का मिल गया, ठीक है। आगे देखो क्या करा हमको यहाँ पर। अब दूसरी चीज़ हमको अगर ये निकालना हो, है ना, यहाँ पर देखो ये हमारा जो दिया गया है क्यू एस आर, ये हमको दिया गया है, कितना दिया गया है? यहाँ से देखो ये हमको दिया गया ना कि ये हमको इतना ये पता है, ये दोनों हमको क्या है? ये हमको पता है। ये हमारी क्या है? ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो अगर हम ये निकाल लेते हैं ये वाला, तो हमको पता है कि हम ये भी पता कर लेंगे, सही है कि नहीं? ये कोण इस मतलब इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि यहाँ से क्यू एस आर निकाल लेते हैं। देखो क्यू एस आर ये हमको कितना दिया गया है? 75 डिग्री का दिया गया है। कितना दिया गया है? ये हमको ये पूरा हमको ये 75 दिया था, ठीक है, ये हमको पूरा 75 दिया था। तो अगर हम ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, यहाँ पर ये 75 जो दिया है ना, ये पी एस आर का मान दिया है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना कि पी एस एंगल पी एस आर का मान ये हमको 75 दिया था, और हमको पी एस क्यू का मान पता लग गया 40। देखो तो हम यहाँ से क्यू एस आर निकाल सकते हैं कि नहीं? देखो क्यू एस आर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो भाई? पूरा ये 75 है ना, इतना हमको ये वाला पता लग गया, ये हमारा 40 है, तो हमको ये भी तो पता लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 75 माइनस 40, तो 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 35 डिग्री। बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हमको कितना मिल गया? ये हमको मिल गया 40 अंश, और ये हमको मिल गया 35 अंश, ठीक है। अब देखो अगली चीज़ आ, तो अब यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में हमको ये पता लग जाएगा, पता लगेगा कि नहीं लगेगा? ये हमारा ये एंगल पता लगेगा कि नहीं पता लगेगा भाई? अब हम त्रिभुज क्यू एस आर में देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज क्यू कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चलो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं फिर दिखेगा, ठीक है। त्रिभुज क्यू एस आर, यहाँ देखो त्रिभुज क्यू एस आर में अगर देखोगे तो यहाँ हमको कैसे पता लगेगा? देखो यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ये हमें पता लग गया, ये हमें कितना पता लग गया? 35 अंश। ये हमारा कितना है? 35 अंश। ये कितना है? 60 अंश। तो ये हमारा पता लग जाएगा। 180 में से इन्हीं दोनों को माइनस कर लो भाई, ये देखो 35 आया ना, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 35 प्लस 60, अब यही कर लो, तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस कितना हो जाएगा? 180 माइनस 639 मतलब 95। तो 180 में से 95 घटा लो, 180 में से अगर हम 95 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 85 अंश आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा आ गया, ये वाला कोण हमारा आ गया 85 अंश का। तो अगर ये 85 आ गया और हमसे ये कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। तो ये इसकी तिर्यक रेखा होगी। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर कोई समांतर रेखा हो, उसके तिर्यक रेखा कोई काट रही हो, तो उसके ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये समांतर है,
ठीक है, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इसका मतलब ये 85 है, तो ये भी क्या होगा, 85 होगा। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना आ गया, क्योंकि हमारा ये मान 85 आया था, तो x का मान भी कितना आएगा, 85 आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। ठीक है ना, 85 अंश। तो आंसर क्या हमारा ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। बताओ भाई, समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बता दो, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि दिए गए चित्र में यदि पी क्यू, है ना, क्वेश्चन पहले बहुत ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये दिया गया है कि दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर है आर एस के। देखो भाई, ये पी क्यू है और ये आर एस है, यहाँ से यहाँ तक ये समांतर है। ठीक है, उसके बाद क्यू पी टी बराबर 115 दिया, क्यू पी टी ये कितना दिया गया, 115, कितना दिया 115, और पी टी आर में दिया गया है 20, मतलब ये वाला जो एंगल दिया गया है ये हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है 20 अंश, ये कितना दिया गया है 20 अंश। ठीक है, तो एस आर टी हमको ये वाला कोण बताना है। अब ये कैसे होगा, यहाँ पर तो कुछ चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही है। तो देखो, अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हमको कैसा फिगर दिया गया है, सबसे पहले तो हम फिगर देख लेते हैं, है ना। इसका जो फिगर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, तो इनका फिगर देखो, ये दो रेखा, ये हमको एक समांतर रेखा दी गई। ठीक है, मतलब ये और यहाँ से हमको एक ये समांतर रेखा दी गई है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा कोण है वो ऐसा कुछ है। ठीक, अब देखो, इसका नाम दिया गया है Q, इसका नाम दिया गया है P, इसका नाम दिया गया है T और इसका नाम दिया गया है S। अब बुक में देखते रहो, और इसका नाम दिया गया है R। तो हमें ये कोण बतानी है। अगर ये कोण हमारा 115 अंश हो और ये कोण हमारा 20 अंश का हो, कितना हो, 20 डिग्री का। ठीक है ना, तो ये हमारा 20 डिग्री का हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखोगे इसमें कि ये जो हमारा QP दिया था ये SR के समांतर दिया है ना, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया, क्वेश्चन भी आप ऑलरेडी देखते रहो। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है कि QPT बराबर 115, तो हम लिख लेते हैं एंगल QPT बराबर 115 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया गया। दूसरी चीज़ क्या दी गई, दूसरी चीज़ हमें दिया गया है कि PTR 20, तो हमें यहाँ पर लिख लेना है एंगल PTR बराबर 20, और हमें बताना क्या है, हमें इस वाले एंगल को बताना है SRT को। ठीक है, एंगल SRT को हमें बताना। देखो कितना ईजिली ये लग जाएगा, है ना। अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो बिल्कुल आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो जानी है। देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाली जो लाइन है ना, ये QP ये SR के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को ऐसे ही थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर ये कट कर लेगा। मान लो कि ये A पॉइंट पर कट करता है, ये वाला पॉइंट जो है ये बिल्कुल सीधे ऐसे ही रेखा इसको बढ़ा लेना। ठीक है, अब देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जब दो समांतर रेखाएं, ठीक है, जब दो समांतर रेखाएं, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं, इनको कोई रेखा ऐसे काट रही हो, इनको कोई रेखा ऐसे काट रही हो, तो उनके एक ही तरफ के जो कोण होते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो ये PQ और ये ऐसे, अगर ये SR QP के समांतर है तो ऐसे भी यही तो लाइन बढ़ाया गया ना, तो ये भी इसके समांतर होगा जो कि PT को A पॉइंट पे काट रहा है। तो यानी आप देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये इसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी इसको काटने वाली PT। ठीक है, तो ये 115 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये भी 115 डिग्री हो जाएगा। बताओ, बात समझ में आ गई ना। अब देखो, यहाँ पर ये हमको ये पूरा ये हमारा एक ट्राइंगल मिला कि नहीं मिला, RAT ये हमको ट्राइंगल मिला कि नहीं मिला, ये हमको एक त्रिभुज मिला है। और SRT जो है वो इस त्रिभुज का बाह्य कोण है कि नहीं है। मैंने इस अभी आज का जो पहला क्वेश्चन शुरू किया था उसी में मैंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, आंतरिक कोणों का, दो आंतरिक कोणों का कि उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर SRT हमें बताना है, तो एंगल SRT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 115 प्लस 20, 115 प्लस 115 प्लस 20, अब जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 अंश, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देख लो है क्या, तो बिल्कुल है भाई। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन C जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 25 है ना, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, चित्र में x का मान बताना है। यह हमारा चित्र दिया गया है। अब अगर इस चित्र को देखो तो यहाँ पर हमको क्या दी गई है, दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, एक ये और एक ये, हमको दो समांतर रेखाएं दी गई हैं। यहाँ से एक रेखा ये आके इसको काट रही है, एक रेखा ये काट रही है इसको, ठीक है। हमको इसका मान बताना है, यही तो बताना है। और ये हमारा a दिया गया है, ये हमारा b दिया गया और ये हमारा c दिया गया है। ये कितना दिया गया, ये 45 अंश दिया गया है और ये वाला जो दिया गया है ये 30 अंश दिया गया है, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे इसको, देखो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ से एक हम इसके मतलब ये जो हमारी रेखा थी a और ये जो रेखा है c, ठीक है, यहाँ से हम इसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे एक समांतर रेखा खींच लेते हैं। बताओ ये बात आ गई समझ में। तो अगर दो समांतर रेखाएं हैं और ये इसकी तिर्यक रेखा है, ये काटने वाली इसकी तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इनकी जो ये कोण मतलब ये 45 है तो ये कोण कितना होगा, ये भी 45 होगा, ठीक है। ये 30 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा। बताओ भाई बात आ रही समझ में ना, इसमें अगर कोई दिक्कत हो बताओ, है ना, और कायदे से बता दूं। चलो और समझ लो, जैसे अगर मान लो कि ये हमारी दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ से ये हमारा एक कोण है, ठीक है, ये इसकी तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, एक अंतर कोण इसके ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से देखो ये और ये समांतर रेखाएं हैं तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर, मतलब ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। फिर ये देखोगे यहाँ से देखो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, भाई ये भी एक अंतर कोण होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, यानी ये 30 है, यानी ये समांतर इसके हैं तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 होगा। बात आई समझ में। तो हमको यहाँ से ये चीज़ पूरी मिल गई, ए बी सी हमको मिल गया, तो कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा भाई, 45 प्लस 30 हो जाएगा। तो 45 और 30 करो कितना होगा, 4 3 7 और ये हो गया 75 अंश। बताओ ये समझ में आया। और कोई भी कोण हो, ठीक है, अगर हम उसका बाह्य कोण अगर हम निकालते हैं, ठीक है, अगर हम इसका जैसे हम रिफ्लेक्स एंगल परावर्तित कोण, ठीक है, अगर हम निकालते हैं, जैसे अगर हमको ये कोण दिया गया है, ये मान लो हमको दिया गया है, ये हमको 30 अंश का दिया है, ठीक है, तो हमसे ये पूछा जाए कि ये कितने का होगा, तो भाई इसको निकालने का तरीका ये होता है कि पूरा जो होता है वो 360 अंश का होता है। तो अगर हमको ये कोण निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 360 में से 30 घटा देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि भाई ये 330 अंश का है। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, हमको ये कोण हमको ऐसे एक कोण दिया था और इसकी साइज हमको ये पता लग गई कि ये 75 अंश का है कि नहीं। तो ये वाला कोण बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, बता लोगे ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360 में से 75 घटा दो तो यहाँ से हो जाएगा 360 माइनस 75, ठीक है। अब यहाँ पे करो 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ बचा 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा बच्चा, 285, ठीक है, 285 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई बात समझ में आ गई ना। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम इसके आगे त्रिभुज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे होंगे और अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप पक्का लगा लोगे, ठीक है ना। तो आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है, तो जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उतनी ही अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आगे आपको इसके आगे के वीडियोज़ भी ऐसे ही मिलेंगे कि हर एक क्वेश्चन आपको डीपली समझाया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बच्चा वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अपना दूसरा चैनल पढ़ लिया जिस पर हम क्लास 9 1 अप्रैल से नया बैच वहाँ पर शुरू करने वाले हैं, तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नवोदय के बाद तो आपको क्लास 9 में ही इस क्लास 8 के बाद 9 में तो पढ़ना ही है, तो वहाँ पर भी तैयारी हो। वहाँ पर भी अगर मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आती होगी तो इसी तरह से वहाँ पर भी आपको मैथ पढ़ाई जाएगी, ठीक है बच्चा। तो कर लिया होगा। चलो फिर पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।